नमस्कार, मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इतिहास के प्रसिद्ध और क्रूरतम 12 युद्धों में से 6 युद्धों की। अब पार्ट 2 में आगे बात करते हैं। 6ठे नंबर पर एक लोशान नाम का विद्रोह हुआ था। इसके लिए दोस्तों हमें 755 ईस्वी से लेकर 763 के बीच में जाना होगा। इस समय के बीच में दोबारा चाइना की बात करते हैं। चाइना के तांग राजवंश के खिलाफ एक लोशान विद्रोही ने शुरू किया था। हालांकि मृत्यु के टोल की सही रिपोर्ट पता करना बड़ी मुश्किल है। जनगणना की रिपोर्ट में युद्ध के बाद के वर्षों में लग रहा था कि लगभग 36 मिलियन लोग मारे गए थे, या लगभग 2 साम्राज्य की जनसंख्या वहां पे खत्म हो गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 7 विद्रोहों में से 3 युद्ध चाइना के अंदर ही हुए थे। अब बात करते हैं कि 5वें नंबर के ऊपर पहला विश्व युद्ध। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध 4 साल तक चला था। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन यह लगभग 18 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार था। 18 मिलियन लोगों की मौत में से लगभग 11 मिलियन सैन्य कर्मी थे और लगभग 7 मिलियन वहां के नागरिक थे। दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पे ताइपिंग नाम का विद्रोह, जो कि दोबारा चीन से संबंधित था, उसके बात करते हैं। ताइपिंग नाम का यह विद्रोह चीन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर था, जो 1850 और 1864 के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध किंग राजवंश और ताइपिंग हेवन किंगडम के ईसाई सहस्त्रवादी आंदोलन के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर का विद्रोह मिंग राजवंश का किंग राजवंश के साथ। लगभग 161 साल तक चले इस युद्ध के अंदर 60 वर्ष सिर्फ विद्रोह में लगे और 25 मिलियन लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई। यह युद्ध भी पूर्वोत्तर में चीन के एक उपेक्षाकृत छोटे विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। आखिरकार देश के सबसे घातक संघर्षों के साथ मिलकर इतिहास के सबसे ज्यादा घातक युद्धों में से एक गिना गया। इसके बाद दूसरे नंबर का चीन और जापानी युद्ध था। द्वितीय चीन और जापानी युद्ध 1937 और 1945 के बीच में लड़ा गया, जो कि चीन गणराज्य की राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना और इंपीरियल जापानी सेना के बीच में हुआ था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि युद्ध मार्को पोलो ब्रिज हादसे के साथ शुरू हुआ था और बाद में यह एक चौतरफा युद्ध में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मिलियन नागरिकों की मौतें हुई और 4 मिलियन से अधिक चीनी और जापानी सैन्य मौतें हुई। दोस्तों, अब एक द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, जो कि पहले नंबर पे आता है। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था, जो कि 1939 से 1945 तक फैला था। युद्ध ने मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्ति को इतिहास के सबसे घातक युद्ध में खड़ा कर दिया था। और आप जानते हैं क्या, इस युद्ध में 70 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यही यहूदी लोगों के खिलाफ अपने नरसंहार के लिए सदा से ये युद्ध माना जाता रहा है। युद्ध 50 मिलियन से अधिक नागरिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था। इतिहास में सबसे घातक युद्ध उस भावना के लिए भी एक तरह का वसीयतनामा है कि यह एक दोहराव वाला पैटर्न है, यानी कि इतिहास को दोहराए जाने वाला युद्ध एक वसीयतनामा भी माना जाता है, जिसके परिणाम बहुत ही महंगे निकलते हैं। आखिर बड़े पैमाने पर युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 70 मिलियन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। आधुनिक दुनिया में बढ़ती तकनीक और बढ़ती आबादी के साथ अगला युद्ध निस्संदेह यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर मौतों की अभूतपूर्व मात्रा लाएगा। बहुत से लोग मरेंगे। कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में मारे जाने वाले दोनों तरफ की सेनाओं का आंकड़ा आसपास ही नजर आता है। इतिहास को एक शिक्षक बनने दें दोस्तों, ताकि हम लोग एक ही गलती को बार बार करने से बच सकें। एक बार और फिर मिलकर सभी के लिए आने वाले संघर्षों का अंत कर सकें। दोस्तों, मैं यकीनी तौर पे
अपने लिए दी हुई राय को मानता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप सब इससे किसी भी तरह का इत्तेफाक रखें, लेकिन युद्ध घर में हो, पड़ोस में हो, समाज में हो, देश में हो या पूरे संसार में कहीं भी हो, नुकसान ही देता है। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।